हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन डायरेक्टिंग के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इट विल टेक अ सेकंड ओनली। हैव यू डन दैट? ओके, लेट्स मूव अहेड। तो देखो, डायरेक्टिंग होती क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब किसी को दिशा दिखाना। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। लोगों को काम करने के लिए उनको गाइड करना, उनको समझाना और उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि भाई ऐसे काम कर। ठीक है। अब कोई नया बंदा है, मोस्टली क्या होता है, जब किचन में खाना वगैरह बनाना होता है तो आपको शुरू शुरू में सिखाता है ना कोई भी कि पहले ये कर फिर वो कर, तो वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है, डायरेक्ट करना होता है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्टिंग में होता क्या है, आप लोगों को पहले तो ऑर्डर देते हैं, फिर उन्हें समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे करेगा तो चलता रहेगा, होता रहेगा, तो एक दिन परफेक्ट जरूर बनेगा। लोगों को लीड करते हैं हम ताकि ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो जाए। डायरेक्टिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग से होता क्या है, कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदा है जो हमें लीड करेगा, जो हमें गाइड करेगा इफ हम कहीं पर भी गलत जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं। डायरेक्टिंग ह्यूमन एलिमेंट से कंसर्न है। अब देखो, हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो रोबोट को तो दे नहीं रहे, किसको दे रहे, इंसान को दे रहे हैं ना कंपनी में काम करने के लिए। मशीन को तो इंस्ट्रक्शन हम देते ही नहीं कि भाई ऐसे सामान बना। तो ये ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है। इट इनिशिएट्स एक्शन, ये काम कराता है। डायरेक्शन इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से हमारा काम होगा। कल को हम गलत इंस्ट्रक्शन दे देते, काम गलत हो जाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है। डायरेक्शन हमारी हर लेवल पे चलती है, मैनेजरियल लेवल पे चलती है, लोअर लेवल पे चलती है, शुरू में चलती है, लास्ट में चलती है। टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इससे इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोवाइड्स गाइडेंस, ये गाइडेंस देती है एम्प्लॉयज को, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में हेल्प करती है। अब देखो, हमारी कंपनी में सपोज कोई नया एम्प्लॉय आया है, तो उस बेचारे को क्या पता क्या काम कैसे करना है, तो उसके लिए शुरू में ट्रेन किया जाता है, उसे गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। जब हमें कोई गाइडेंस प्रोवाइड करता है तो हमें हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, अपने गोल को हम ऑप्टिमली यूज कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, बिना किसी रिसोर्सेज को बर्बाद किए, वेस्ट करें। इनहैंस टीम वर्क, जब हम कोलैबोरेशन करके, कोऑर्डिनेट करके, आपस में मेल जोल बिठा करके काम करते हैं तो टीम वर्क जो है अच्छे से काम होता है, हमारा अच्छे से दिखाई देता है। मोटिवेट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मोराल बूस्ट करते हैं, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, और जब हम खुश होते हैं ना अपने काम से, तो हम पूरी मेहनत लगा के अच्छे से अच्छा काम करते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फैसिलिटेट चेंज, बदलाव आता है। जब हम बदलाव को रोकते हैं ना, रेजिस्टेंस करते हैं, तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, अच्छे से बातचीत करें, डायरेक्ट करें प्रॉपर, तो बदलाव को हमें बुरा नहीं लगता, हम बदलने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक बार में एक ही से इंस्ट्रक्शन लिया जाएगा। कोई नया एम्प्लॉय आया है, उसको हर एक डिपार्टमेंट वाला आकर के काम बताया जाता है, तो वो काम कैसे सीखेगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो इसलिए एक ही बार में एक से ऑर्डर लेने हैं। फिर आता है डायरेक्ट सुपरविजन, कि मेंटेन क्लोज कॉन्टेक्ट विद सबॉर्डिनेट, अपने सुपरवाइजर से सबॉर्डिनेट को कॉन्टेक्ट बना करके रखना है। अगर वो उससे बातचीत नहीं करेगा तो काम कैसे सीखेगा, कैसे चीजों के बारे में पता लगा पाएगा। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर तरीके से बात करो, घुमा फिरा के बात नहीं करनी, बात की रामायण नहीं बनानी, कंसाइज, वन पॉइंट में बात करो, मतलब छोटे तरीके से बात करो, ठीक है, टू द पॉइंट बात करो, टाइमली, जो भी कम्युनिकेशन करनी है टाइमली करो, कभी काम को गलत करने के बाद बात मत करना, ठीक है, पहले ही बात कर लो। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय डर के मारे कम्युनिकेट नहीं करते और गलत डिसीजन ले लेते, तो इससे अच्छा पहले ही डिस्कशन कर लीजिए। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को भूल करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। फिर आता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट पे ही मत छोड़ो, अपने एम्प्लॉयज को भी कुछ डिसीजन लेने का मौका दो, ताकि उनको भी अच्छा फील हो, ठीक है, उनको भी लीडरशिप काइंड ऑफ फील हो। फिर आता है कि हमारे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखो, डायरेक्टिंग में ना दो ही चीजें चलती है, एक होता है सुपरविजन और एक होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में तो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो जब भी वो वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। फिर सुपरविजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एम्प्लॉयज को ओवरसी करते हैं, उनको काम करते हुए देखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उनके द्वारा किया गया काम सही हो रहा है, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो रहा है। सुपरवाइजर का रोल क्या होता है? सुपरवाइजर ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय को काम उसका समझ में आ गया है और वो अपने काम को अच्छे से कर रहा है, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है टाइम पर अचीव हो पाए। फिर मोटिवेशन क्या होता है?
एम्प्लॉयज को काम करने के लिए ना इंकरेज रखना, उनके अंदर की एंथुसियाज्म बना के रखना, अपने काम के लिए जो कमिटमेंट है वो हमेशा हाई लेवल पे रखना। अब देखो मोटिवेशन में कई बार क्या होता है कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे, तो वो काम एक तो देर से होगा और वो काम ना अच्छे से भी नहीं होगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज का ना मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। मोटिवेटेड रखने के लिए हम दो तरह के टेक्निक्स यूज करते हैं, या तो उसे मॉनिटरी रिवॉर्ड्स देंगे कि भाई अगर तू अच्छा काम करेगा ना सैलरी बढ़ा देंगे, बोनस दे देंगे, या फिर तेरे को घर आने जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, फोन का बिल दे देंगे, ऐसे सब कुछ चीज हम दे सकते हैं। फिर आता है नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स कि हम तेरे को रिकॉग्निशन, हम तेरे को प्रमोशन दे देंगे, ठीक है, हम तेरे को स्पेशल ट्रेनिंग दे देंगे जिससे तेरे को आगे जाकर के सैलरी मिलेगी बढ़िया सी। तो ये सब टेक्निक्स हम यूज करते हैं। थ्योरीज है मोटिवेशन की, मैस्लो की थ्योरी है, हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है, मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी है। लेकिन हम इस थ्योरीज के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लीडरशिप। अब लीडरशिप इसका थर्ड स्टेप था, एलिमेंट था। लीडरशिप क्या होता है? डायरेक्टिंग में करते क्या है, लीडर को ही तो अपॉइंट करते हैं ना काम पे ध्यान देने के लिए। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं कि आप ऐसे काम करो। अब लीडरशिप स्टाइल 3 तरीके का होता है। एक तो होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, कि लीडर जो है ना बिना किसी एम्प्लॉय से कंसल्ट कर सारे डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमारे स्कूल्स में क्या होता है, सारे डिसीजन प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है, टीचर्स का कोई रोल नहीं है, तो दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक क्या होता है, लीडर जो है एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। अब कल को प्रिंसिपल टीचर से डिसाइड करके ले कि भाई हमें हॉलीडे करना चाहिए नेक्स्ट डे का या नहीं करना चाहिए, तो वो क्या डेमोक्रेटिक। फिर होता है लेज़ी फेयर लीडरशिप। टीचर क्या करे, प्रिंसिपल क्या करे, टीचर को ही बोल दे कि जब तुम्हारा मन करे तब छुट्टी कर दिया करो। तो ये होता है लेज़ी फेयर, कि हमने क्या करा, डिसीजन मेकिंग की बाउंड्रीज ही खत्म कर दी और एम्प्लॉयज को आजादी दे दी। फिर हमारा चौथा एलिमेंट आता है कम्युनिकेशन। ये होता है इंफॉर्मेशन, आइडिया, इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना।